नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में जारी रहेगा चक्रवाती तूफान मिचौंग का असर, बढ़ेगी ठंड, गिरेगा पारा। शुक्रवार के बाद कम होगा असर, आज भी हो रही झमाझम बारिश। झारखंड में चक्रवाती तूफान मिचौंग का असर आज भी दिख रहा है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, जबकि राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। इधर लगातार हो रही बारिश से जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। खासकर बेमौसम की बारिश से किसानों की चिंता बढ़ा दी है। जिन किसानों ने धान की फसल को काटकर खलिहान में रखा था, उनके फसल खराब होने की आशंका जताई जा रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। कई हिस्सों में तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। पारा गिरने से ठंड बढ़ गया है। राजधानी रांची में पिछले 24 घंटे में 16.2 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में अभी और गिरावट आ सकती है। मौसम में हुए इस बदलाव की वजह से रांची का अधिकतम तापमान जहां 18.4 डिग्री रहा, वहीं न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक बारिश सिमडेगा के कुलडेग में दर्ज की गई है। 24 घंटे में 22.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड किया गया है। गुमला, लोहरदगा, चतरा, गिरिडीह, बोकारो, मेदिनीनगर जिलों में भी 10 से 20 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अभी मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा। अगले 24 घंटे में राज्य में हल्की बारिश और कोहरा होगा। शुक्रवार के बाद मिचौंग तूफान का असर धीरे धीरे कम होगा। कोहरा खत्म होने के बाद मौसम में ठंडक और बढ़ सकती है और तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा सकती है। झारखंड कैबिनेट की बैठक शुरू, सामान्य वर्ग के बच्चों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक आज शाम 4 बजे से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में हो रही है। बैठक में विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से आहूत करने का प्रस्ताव आएगा। वहीं सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के छात्रों को भी ST, SC, OBC के छात्रों के बराबर छात्रवृत्ति दिए जाने का प्रस्ताव आ सकता है। मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति के लिए संशोधित दर की स्वीकृति का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा गया है। इसके तहत ST, SC व OBC के बच्चों के बराबर ही सामान्य वर्ग के बच्चों को भी 4500 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। स्कूली साक्षरता विभाग ने प्रस्ताव भेजा है। कैबिनेट में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा कक्षा 9 से 12 तक में अध्ययनरत सभी कोटि के छात्रों को निःशुल्क कॉपी उपलब्ध कराई जाती है। इसकी राशि वर्तमान में 20 रुपए प्रति कॉपी निर्धारित है। इसे अधिकतम 30 रुपए प्रति कॉपी किया जा सकता है। कैबिनेट में 280 नौ उत्क्रमित +2 विद्यालयों के योजना मद से सृजित पदों को गैर योजना मद में स्थानांतरित करने, इसी तरह 1353 नौ उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों के लिए योजना मद से स्वीकृत पद को गैर योजना मद में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है। खरीफ मौसम 2023-24 में सरकार किसानों से 60 लाख क्विंटल धान की खरीद करेगी। इसको लेकर खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से धान खरीद का लक्ष्य तय करते हुए प्रस्ताव तैयार किया गया है। सारंडा जंगल में मिसिर बेसरा दस्ते के साथ पुलिस की मुठभेड़, कई नक्सलियों के घायल होने की सूचना। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल में पुलिस नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ की खबर आई है। यहां सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान कई नक्सलियों को घायल कर दिया है और माओवादी स्थायी कैंप को भी ध्वस्त कर दिया है। सूत्रों की माने तो इस मुठभेड़ में माओवादी नेता मिसिर बेसरा और अनल उर्फ पतिराम माझी जैसे इनामी नक्सली के दस्ते को पुलिस ने घेर रखा है। मुठभेड़ को लेकर पूरे सारंडा में हाई अलर्ट जारी किया गया है। सभी चेकनाका से लेकर ओडिशा के बॉर्डर तक पुलिस की पैनी नजर है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक यह मुठभेड़ जराईकेला थाना क्षेत्र के बालिबा के पास घटी है। फिलहाल इस खबर की पुष्टि SP के द्वारा नहीं की जा रही है। SP ने केवल इतनी जानकारी दी है कि इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यह मुठभेड़ बुधवार दोपहर से रुक रुक कर चल रही है। मुठभेड़ में कोबरा, CRPF और झारखंड जगुआर के जवान शामिल हैं। जानकारी मिल रही है कि सुरक्षा बल पर एक बड़ी कामयाबी की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए इस नक्सल विरोधी ऑपरेशन को गुप्त रखते हुए अंजाम दिया जा रहा है ताकि नक्सलियों को भागने का कोई भी मौका नहीं मिल पाए। रांची में रफ्तार ने बरपाया कहर, सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा जिले के मांडर बेड़ो पथ पर केसा मोड़ के पास हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। घटना बुधवार रात में घटी है। रांची के बेड़ो थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलने पर
बेड़ो थाना प्रभारी मुकेश कुमार हेम्ब्रम और एएसआई अक्षय कुमार सिंह दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। पुलिस ने घटना स्थल से मृत युवक के जेब से एक मोबाइल बरामद किया, जिससे एक युवक की पहचान हो सकी। युवक का नाम रंथु उराव है और वो मांडर के बंझिला का रहने वाला था, जबकि दूसरे युवक की पहचान नहीं हो पाई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गिरिडीह से 12 साइबर क्रिमिनल गिरफ्तार, 2,19,000 कैश बरामद। गिरिडीह में पुलिस ने साइबर क्रिमिनल्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अलग अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस ने 12 साइबर क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2,19,000 रुपए नकद, 1.5 दर्जन से अधिक मोबाइल फोन, करीब 3 दर्जन सिम कार्ड और एक एटीएम कार्ड के अलावा 5 बाइक बरामद किए हैं। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में छापेमारी, 3 घंटे के सर्च अभियान में वार्ड से लेकर अस्पताल तक जांचा, एक भी आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं कर सकी टीम। धनबाद के मंडल जेल में हुई गोलीबारी के बाद बीते 3 दिनों से पलामू, दुमका, हजारीबाग जेल में छापेमारी की गई है। आज अहले सुबह रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में छापेमारी की गई। डीडीसी दिनेश कुमार यादव के नेतृत्व में टीम सुबह 5 बजे जेल परिसर में प्रवेश की और 8 बजे जेल से बाहर निकली। इस दौरान टीम ने वार्ड, सेल और अस्पताल की गहन तलाशी ली। इसके बाद भी टीम खाली हाथ ही बाहर निकली। 3,000 से करीब इस जेल में कैदी बंद हैं। इसके बाद भी टीम को एक भी आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। उप विकास आयुक्त दिनेश यादव, नेतृत्वकर्ता एसडीओ रांची सदर दीपक दुबे, अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था राजेश्वर नाथ आलोक, सिटी एसपी राजकुमार मेहता, कार्यपालक दंडाधिकारी पवन कुमार, संजय प्रसाद, साधना जयपुरियार, संजय कुमार एवं आवासीय दंडाधिकारी हटिया स्मृति कुमारी, इनके साथ 15 पुलिस पदाधिकारी तथा 100 पुलिस जवान भी शामिल थे। कारोबारी आरसी रुंगटा के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड। इनकम टैक्स की टीम ने कारोबारी आरसी रुंगटा के ठिकाने पर छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स की टीम ने गुरुवार सुबह टैक्स चोरी के मामले में रुंगटा के यहां छापेमारी की। सबसे पहले आईटी की टीम ने रामगढ़ जिले में रुंगटा के ठिकाने पर छापेमारी की। जानकारी के अनुसार इनकम टैक्स की टीम ने आरसी रुंगटा के रामगढ़ स्थित 3 प्लांट और आवास सह कार्यालय में छापेमारी की है। रुंगटा की जिन 3 फैक्ट्रियों में छापेमारी की गई है उनमें एक बरकाकाना के हेहल में है, दूसरा अरगड़ा में और तीसरा कुजू ओपी में है। रामगढ़ के पंजाब नेशनल बैंक के पास स्थित उनके आवास सह कार्यालय में भी आईटी की टीम ने रेड मारी है। सुबह सुबह भारी संख्या में सीआरपीएफ के जवानों के साथ एक साथ कई गाड़ियों में आईटी की टीम रामगढ़ पहुंची और रुंगटा के ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। रांची में पुलिस का एस्कॉर्ट वाहन दुर्घटनाग्रस्त, 3 जवान घायल। राजधानी में एक अधिकारी को एस्कॉर्ट कर रही पुलिस की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस घटना में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। तीनों को इलाज के लिए रिम्स भेजा गया है। हादसे का कारण पीसीआर गाड़ी का स्टीयरिंग जाम होना बताया जा रहा है। रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र में यह गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है। जानकारी के मुताबिक पिठोरिया थाना क्षेत्र में रांची पतरातू मार्ग पर पुलिसकर्मी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अधिकारी पूर्व आईएएस सुचित्रा सिन्हा की गाड़ी को एस्कॉर्ट कर रहे थे। तभी पुलिसकर्मियों की गाड़ी की अन्य गाड़ी से टक्कर हो गई, जिससे यह हादसा हो गया। हादसे में एस्कॉर्ट कर रही गाड़ी पर सवार पुलिस के 3 जवान घायल हो गए। तीनों पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए तुरंत रिम्स भेज दिया गया, जहां तीनों की हालत खतरे से बाहर है। पलामू में हाईवा की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। पलामू जिले के हरिहरगंज थाना क्षेत्र के सतभुरवा नहर पुल के समीप NH 98 पर गुरुवार को हाईवा की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और जांच में जुट गई। घायल व्यक्ति को अस्पताल भिजवा दिया गया। नई खेल नीति के आधार पर झारखंड के खेल संघों को अनुदान देगी राज्य सरकार। राज्य सरकार नई खेल नीति के आधार पर झारखंड के खेल संघों को अनुदान देगी। इसके लिए खेलकूद विभाग झारखंड ने अर्हताधारी खेल संघों से 15 दिसंबर तक आवेदन मांगे हैं। खेल निर्देशालय की ओर से सूचना जारी करते हुए कहा गया है कि झारखंड के वैसे खेल संघ जिनके राष्ट्रीय महासंघ की मान्यता भारतीय ओलंपिक संघ से तथा राज्य इकाई की मान्यता झारखंड ओलंपिक संघ से प्राप्त हो, उन्हें अनुदान मिलेगा। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 से
विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 से 21 दिसंबर तक आहूत होगा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सत्र आहूत करने संबंधित संसदीय कार्य विभाग के प्रस्ताव पर बुधवार को स्वीकृति दे दी। शीतकालीन सत्र में 5 कार्य दिवस होंगे। राज्य मंत्रिपरिषद की पिछली बैठक में विधानसभा सत्र का अवसान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि प्रस्ताव कैबिनेट के निर्णय की प्रत्याशा में राजभवन को मंजूरी के लिए भेजा गया था। जानकारी के अनुसार कैबिनेट की गुरुवार को होने जा रही बैठक में शीतकालीन सत्र से संबंधित प्रस्ताव पेश करने पर स्वीकृति ली जा सकती है। मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के बाद शीतकालीन सत्र का शेड्यूल जारी होगा। सत्र के दौरान राज्य सरकार इस वित्तीय वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी। पुलिस को मिले 7 नए आईपीएस। पुलिस को 7 नए आईपीएस मिले हैं। साल 2022 बैच के गौरव गोस्वामी, शिवम प्रकाश, ललित मीणा, शुभम कुमार खंडेलवाल, वेदांत शंकर, अमित आनंद और एस मोहम्मद याकूब ने बुधवार को राज्य पुलिस मुख्यालय में योगदान दे दिया। प्रशिक्षु सभी आईपीएस अधिकारियों का अटैचमेंट प्रशिक्षण 6 जनवरी तक हजारीबाग के झारखंड पुलिस एकेडमी में होना है। सीएम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा में 2855 स्टूडेंट्स ने मारी बाजी। जैक बोर्ड ने मुख्यमंत्री मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम का परिणाम घोषित कर दिया है। इसमें 2855 छात्र छात्राएं सफल रहे हैं। इसके लिए 44,000 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी थी, जिसमें से 2855 छात्र छात्रा ने ही 60% अंक हासिल किया है। इस योजना के लिए 5000 सीटें निर्धारित की गई थी, लेकिन छात्र छात्रा परीक्षा पास ही नहीं कर पाए। पलामू के हुसैनाबाद की आलिया आफरीन ने सबसे ज्यादा 91.67% अंक प्राप्त किया है। वहीं चतरा के लावालौंग की कशिश रानी और पलामू के हुसैनाबाद की कशिश कुमारी को 89.44% अंक मिला है। इनके अलावा पलामू के ही प्रिंस कुमार और निर्जला राज को 88.89% अंक मिले हैं। मुख्यमंत्री मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम में 1386 लड़कियों ने और 1469 लड़कों ने सफलता पाई है। कारोबारी अमित अग्रवाल गिरफ्तार, जब सीबीआई ने रिमांड पर लिया जाने मामला। सीबीआई दिल्ली ने बुधवार को कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। अमित अग्रवाल जमीन घोटाला मामले में ईडी के हाथों गिरफ्तार होने के बाद से ही रांची के होटवार जेल में बंद है। सीबीआई ने रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत से अमित अग्रवाल के लिए 5 दिनों की रिमांड भी ले लिया है। गुरुवार से सीबीआई की पूछताछ शुरू होगी। बता दें कि गुरुवार को ही हाईकोर्ट में अमित अग्रवाल की जमानत पर सुनवाई होनी थी। इससे पहले ही सीबीआई ने अपने केस में गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई ने यह प्राथमिकी झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर पूर्व में हुई सीबीआई की प्रारंभिक जांच पीआई में आए तथ्यों के आधार पर दर्ज की थी। पीई सीबीआई के एंटी क्राइम ब्रांच नई दिल्ली के इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने की थी और इन्हीं की शिकायत पर यह प्राथमिकी दर्ज की गई थी। झारखंड में कम हो रहे ट्राइबल, सांसद में जांच की उठी मांग। निशिकांत बोले एनआरसी जरूरी। सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में बुधवार को बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण झारखंड के डेमोग्राफी में बदलाव आने और आदिवासियों की संख्या में कमी होने की बात कही है। उन्होंने झारखंड में आदिवासी समुदाय की आबादी घटने का मुद्दा उठाते हुए इसकी जांच और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी लागू करने की मांग की है। कहा कि यह हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण झारखंड ही नहीं बल्कि बिहार और पश्चिम बंगाल के डेमोग्राफी में भी बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि वे इस मुद्दे को आज 100वीं बार उठा रहे हैं। झारखंड आदिवासी बहुल राज्य था। आदिवासियों की संख्या अधिक होने के कारण बिहार से अलग कर झारखंड राज्य का गठन किया गया था। दुमका सेंट्रल जेल में छापेमारी, वार्डों में ली गई गहन तलाशी। धनबाद के जेल में हुई गैंगस्टर अमन सिंह की गोली मारकर हत्या की घटना को लेकर जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। बुधवार की देर शाम प्रशासनिक टीम दुमका सेंट्रल जेल में छापेमारी करने पहुंची। सघन जांच की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक धनबाद जेल में शूटर अमन सिंह की गोली मारकर हत्या के बाद झारखंड के अन्य जेलों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। साथ ही साथ जेलों की जाँच की जा रही है। इसी कड़ी में दुमका के सेंट्रल जेल में जिला प्रशासन के द्वारा सघन जाँच अभियान चलाया जा रहा है।
पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवार के नेतृत्व में दुमका अपर समाहर्ता राजीव कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी कौशल कुमार, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय विजय कुमार के अलावा प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित कई पुलिस पदाधिकारी व भारी संख्या में महिला व पुरुष पुलिस बल को जांच अभियान में शामिल किया गया है। सेंट्रल जेल के अंदर सभी वार्डों व सेल की जांच की जा रही है। चोरों का कारनामा, बच्चे भुगत रहे हर्जाना, निवाले पर भी बैन और प्रबंधन लाचार। रांची के बच्चों के निवाले की चोरी की वारदात इन दिनों सामने आ रही है। करीब 4 स्कूलों में चोरों ने बच्चों के मिड डे मील के राशन में चोरी की घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद रांची के जगन्नाथपुर इलाके स्थित मॉडल स्कूल में मिड डे मील भी बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। मामले में स्कूल की छात्रा ने बताया कि जब से चोरी हुई है उसके बाद से ही मिड डे मील बंद कर दिया गया है। चोरों ने सारे राशन की चोरी कर ली थी और सिर्फ आलू ही छोड़ा था। आज भी वो आलू चोरी की घटना के बाद से यूं ही जमीन पर बिखरा पड़ा है। वहीं स्कूल के शिक्षक भुवन प्रसाद ने बताया कि चोरी की वारदात के बाद एक दिन मिड डे मील दूसरे स्कूलों के माध्यम से मुहैया कराया गया था। हालांकि उसके बाद से अब तक ये संभव नहीं हो पाया है। वहीं उन्होंने बताया कि चोरों ने गैस सिलेंडर के साथ सारी राशि की चोरी कर ली है। 15 दिनों से भी अधिक समय से बच्चों को यहाँ मिड डे मील पर एक तरह से बैन है। इस मामले पर रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही इस चोरी की वारदात का खुलासा कर लिया जाएगा। हाईकोर्ट ने जेपीएससी से मांगा जवाब, विज्ञापन निकलने के 8 साल बाद भी असिस्टेंट सिविल इंजीनियर की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं करने का मामला। असिस्टेंट सिविल इंजीनियर के लिए वर्ष 2015 में वैकेंसी निकाले जाने के बाद जेपीएससी द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं किए जाने को लेकर प्रार्थी विजय मिंज की याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश शंकर की कोर्ट ने मामले में जेपीएससी को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2023 में होगी। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सुभाषित रसिक सोरेन एवं अधिवक्ता शोभा लकड़ा ने पैरवी की। सीएस पद का कामकाज संभाला। दरअसल प्रार्थी ने याचिका दाखिल कर कहा है कि जेपीएससी ने वर्ष 2015 में असिस्टेंट सिविल इंजीनियर बैकलॉग की वैकेंसी को लेकर 33 पदों के लिए विज्ञापन संख्या 7/2015 निकाला था, लेकिन जेपीएससी ने न तो इस विज्ञापन को रद्द किया और न ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की। 8 साल होने के बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।